जमाना आजकल डिजिटल हो चला है और ऐसे में हम हर चीज के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तलाश करते हैं और चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो। डेटिंग एप्स पर अपना प्यार ढूंढना आजकल लोगों का शौक हो चुका है। कई लोगों को डिजिटल एप्स पर डेटिंग एप्स पर प्यार मिल भी जाता है, लेकिन कई लोग ऐसी खौफनाक वारदात का शिकार हो जाते हैं जो उनकी जिंदगी भर का नासूर बन जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां पर एक गे डेटिंग ऐप पर होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज का झांसा देकर एक ऐसा कांड किया गया। जब पुलिस ने इसका खुलासा किया तो उनके भी होश फाख्ता हो गए। 8 लोग पुलिस की गिरफ्त में आए और पुलिस ने जब इस मामले को परत दर परत खोला तो न सिर्फ पुलिस हैरान थी, बल्कि जिसने भी ये पूरा मामला सुना वो हैरान था। सवाल ये था कि क्या गे डेटिंग एप्स पर प्यार ढूंढने वालों के नसीब में इस ऐप के जरिए सिर्फ और सिर्फ धोखा लिखा था। पूरी कहानी क्या है, चलो विस्तार से आपको समझाते हैं। आजकल लोग प्यार की तलाश में डेटिंग एप्स पर काफी ज्यादा भरोसा करने लगे हैं, लेकिन गाजियाबाद से जो मामला सामने आया है इसे सुनने के बाद आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि यही डेटिंग ऐप आपके जी का जंजाल भी बन सकते हैं। खासकर गे डेटिंग ऐप पर न जाने कितने ही लोग प्यार की तलाश में तो निकलते हैं, लेकिन अंजाम इतना खौफनाक होता है जो उनकी सोच से भी परे चला जाता है। पुलिस के सामने इस बार गे डेटिंग ऐप का जो मामला सामने आया था वो न सिर्फ पेचीदा था, बल्कि उनके भी होश उड़ा देने वाला था। एक गैंग का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने जब 8 लोगों को गिरफ्तार किया और उनकी सच्चाई से रूबरू करवाया तो जिसने भी इस कांड को सुना उसके होश फाख्ता हो गए। दरअसल पुलिस की कैद में खड़े ये शातिर गे डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती और होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज का झांसा देकर प्यार के जाल में फंसाकर लड़कों को अपने रूम में बुलाते थे और फिर उनके साथ ऐसा कांड करते थे कि किसी की भी रूह कांप जाए। रूम में बुलाने के बाद ये मासूम लड़कों को बंधक बनाकर उनका अश्लील वीडियो बना लेते थे, अश्लील फोटोज खींच लेते थे और फिर शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का काला खेल। डरा धमकाकर, समाज का डर दिखाकर इनसे लाखों रुपए ये गैंग ऐंठ लेता था। नोएडा में काम करने वाले पीड़ित एक इंजीनियर और एक बैंक कर्मी से इसी के चलते बंधक बनाकर बड़ा हाथ मारते हुए इस गैंग ने 1,18,000 रुपए और 70,000 रुपए वसूल लिए। जिसके बाद जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी मिली, वैसे ही एक्शन मोड में आते हुए पुलिस ने गैंग के सभी 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, चले वो भी सुनवा देते हैं आपको। थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम में कल दिनांक 13 जनवरी को 2 अलग अलग वादियों के द्वारा ये सूचना दी गई कि सोशल मीडिया पे उपलब्ध एक डेटिंग ऐप के माध्यम से उन्हें एक लोकेशन पे बुलाया गया था और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उनको अंदर अनधिकृत रूप से बंधक बनाते हुए उनके नग्न वीडियो बनाए गए तथा डरा धमकाकर हत्या का भय दिखाते हुए उनसे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराए गए और फिर उसके बाद उन्हें छोड़ा गया। उक्त सूचना के आधार पर तत्काल ही थाना पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीमें लगाई गई। इसमें आज मुखबिरों की सूचना तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर 8 अभियुक्तों को कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम कपिल वर्मा, संदीप, नितिन, दीपक, अरुण, अभिषेक बालियान, अभिषेक चौधरी और अर्जुन शर्मा है। पूछताछ में जो अभी तक की पूछताछ हुई है उसमें इन सभी ने ये स्वीकारा है कि ये सोशल मीडिया पे उपलब्ध ऐप के माध्यम से आसपास के लड़कों को उसमें इंटरेस्टेड दिखा करके अपनी लोकेशन पे कन्विंस करके बुलाते थे और जब एक बार वो लड़के वहाँ पहुँच जाते थे तब ये सभी वहाँ पे इकट्ठा होकर बलपूर्वक उनके कपड़े उतरवाकर उनके नग्न वीडियोज़ वगैरह बनाते थे और उसी के आधार पे उनको ब्लैकमेल करते हुए उनसे ऑनलाइन अपने खातों में पैसे डलवाते थे। इसमें 2 अलग अलग वादियों से कुल मिला के लगभग 1,90,000 रुपये इन्होंने ट्रांसफ़र करा लिए थे अपने पास, जिसमें कि लगभग 70,000 रुपये की रकम हम लोगों ने अभी बरामद कर ली है। इसमें इनके बैंक अकाउंट डिटेल्स तथा अन्य तथ्यों के बारे में गहनता से जानकारी की जा रही है। पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की है। जरा सोच कर देखिए कि ये 2 केस तो सामने आए हैं, लेकिन ऐसे न जाने कितने मामले होंगे जिसमें लोग डर कर, समाज का डर देखकर कितने ही लाखों रुपए लुटा चुके होंगे। ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या किसी डेटिंग ऐप पर जाकर किसी की फीलिंग्स के साथ, किसी के जज्बात के साथ खेलकर इसे कारोबार बना लेना क्या ठीक है? और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आज के डिजिटल जमाने में जब इतने फ्रॉड हो रहे हैं तो क्या गे डेटिंग एप्स पर ये जो गे का समाज है ये प्यार ढूंढ रहा है? क्या ये वाकई सोचने या समझने वाली बात नहीं है? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।